जब तक सरकार को ये नहीं लगेगा कि आंदोलन आपसे हैवी हो गया है, तब तक वो बात करने के मूड में नहीं आती भाई कभी भी। 13 दिन से झारखंड के छात्र बैठे हैं, अगर उनकी सुनवाई नहीं होती 2-3 दिन के बाद, हो सकता है बच्चों में रोष पैदा हो जाए, नेता बन जाता है इंसान, कोई बड़ी बात नहीं है, गलती से चुनाव जीत भी जाता है। राम राम भाई सारे भैया ना, आज फिर हम नए मुद्दे के साथ आपके साथ जुड़े हैं। आज का मुद्दा बहुत ही खास रहने वाला है। आज का मुद्दा है छात्रों के साथ कौन कौन राजनीति कर रहा है, उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। राम राम भाई अनुराग। राम राम विशाल भाई। आज आप बात करांगे झारखंड छात्र आंदोलन को लेकर के। झारखंड छात्र आंदोलन क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है वो? तो जो जेपीसी है अपना झारखंड लोक सेवा आयोग, उसमें कई तरह की अनियमितता है, भर्ती को लेकर भी, पेपर लीक को लेकर भी, उसकी मांगों को लेकर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले 13 दिनों से। कोई उनका कोई निचोड़ नहीं निकला अब तक? निचोड़ तो यह सरकारें अपनी इतनी गंदी हैं, ये जल्दी से किसी की बात सुनने के तैयार को नहीं होती। चाहे वो सेंटर पे लगा ले, चाहे स्टेट पे लगा ले, किसी भी स्टेट की लगा ले। और ये छात्र आंदोलन नहीं, कोई भी आंदोलन हो, सरकारें, जब तक सरकार को ये नहीं लगेगा कि आंदोलन आपसे हैवी हो गया है, तब तक वो बात करने के मूड में नहीं आती भाई कभी भी। हमने भी आंदोलन किए हैं, देखा है, सरकार उस समय तक बात नहीं करती जब तक उसको ये ना लग रहा है कि भी प्रदर्शन का तेरे ऊपर कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तब तक वो बात नहीं करेगी। झारखंड में जो छात्र आंदोलन चला हुआ है, उसके ऊपर बीजेपी की क्या भूमिका रही है और कांग्रेस पार्टी ने क्या स्टैंड लिया उसके ऊपर? भूमिका कह रही थी, डेरा है पार्टी का पेन है, पंजाब वाले सेंटर पर ला देंगे और स्टेट वाले सेंटर पर लगाने लग रहे थे। नीट पेपर जो प्रोटेस्ट था, ईब इसने मुद्दा पा गया, इसने पंजाब और झारखंड दोनों जगह, एक जगह आम आदमी के रखा है, एक जगह कांग्रेस के संगठन की सरकार है, बड़े मिली जुली सरकार है जेएमएम की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की। तो ये बीजेपी ने मौका पा रहा है। बीजेपी के कई, जिस तरह सांसद है निशिकांत दुबे में आज बयान देखने लग रहा था, जो खुद ये कह रहा था छात्रों को कि भी ये छात्र नहीं है, दहशतगर्द है, कॉकरोच है, फलाना है, दिमकाना है। दिल्ली के छात्र आंदोलन को तो ये कह रहा था, और झारखंड के छात्र आंदोलन में वो कह रहा है मैं 13 अगस्त को अपनी पार्टी से बात करूंगा, या तो 13 अगस्त तक कोई फैसला ले लेगी झारखंड सरकार छात्रों के आंदोलन को लेकर। बातचीत का कोई समाधान नहीं होता तो मैं झारखंड जाऊंगा बच्चों को समर्थन करने। अच्छा, ये खुद की सरकारों में जब आंदोलन होते हैं तब तो ये बच्चों को ये बताते हैं, और दूसरों की सरकारों का मौका मिलते, चाहे वो कोई पार्टी हो, बीजेपी, कांग्रेस, दूसरे स्टेटों की पार्टी हो, आम आदमी, केजरीवाल वाली भी लगा ले, भगवंत मान और न लगा ले, ये सारे एक दूसरे पे किचड़ उछालन में फिर मौका मिल रहा है इन्हें। नीट आला तो दिल्ली आला प्रदर्शन उठ गया, ये बोर्ड फंस रहे हैं। तो इसके ऊपर जो अपनी कांग्रेस पार्टी वो विपक्ष की, उसका उसके ऊपर क्या स्टैंड रहा है? उसने कुछ प्रतिक्रिया दी हो कुछ? हाँ, राहुल गांधी का बयान आया था, कल आया, परसों आया था, उन्होंने वीडियो जारी करी है कि भी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये फ्लॉप हो चुका है, और वो चाहे सेंटर की हो, चाहे हमारी सरकार हो, केंद्र की हो, चाहे हमारी मिली जुली सरकार हो, चाहे किसी स्टेट में हमारी सरकार बन रही हो, सभी राज्य में और सभी सेंटर लेवल पे इसमें सुधार होना चाहिए। स्पेशल यह बात कह दी है कि हम ये नहीं चाहते कि भी हमारा उसमें है कि हम बोलना नहीं चाहते, उसने अपना स्टैंड रख दिया। तो भाई आपको क्या लगा इसमें? के मुख्यमंत्री थे जो मुख्य के, उसने क्या स्टैंड लिया इसके ऊपर? उसने बातचीत खातर फेवर कर दिया भाई, बातचीत खातर स्टेटमेंट दे दी है। बाकी छात्रा की मांग है कि वो लाइव आके सारे का शामी बातचीत करे। हालांकि उसने 11 सदस्यीय कमेटी बुला ली है बातचीत खातर। कोई डेट वगैरह दी उसकी? डेट का शायद कदे बातचीत स्टार्ट होगी हो। जो अपना दिल्ली छात्र आंदोलन था और जो अब झारखंड छात्र आंदोलन चल रहा है, इसके बीच क्या अंतर है? अंतर तो भाई छात्र आंदोलन तो छात्र आंदोलन हुआ है। अगर राजनीतिक रूप में आप देखोगे तो इसको एक अपोजिट दिखा दिया है दिल्ली वाले प्रदर्शन से। हाँ, दिल्ली वाले से तो बहुत ठीक बता दिया है। वो
बीजेपी गवर्नमेंट ने भी, और जो है हमारी मीडिया है, जो मेन मीडिया आपका कहते हैं जिसको, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल खोले बैठे हैं, यहाँ इनको दिल्ली में तो घुसने नहीं दिया। अब ये झारखंड जाके दिल्ली वाले छात्रों के आंदोलन की बुराई कर रहे हैं और वहां के छात्र आंदोलन को सराह रहे हैं। और जो स्टूडियो में बैठ के ज्ञान पेलते थे छात्र आंदोलन को लेकर, कुछ कुछ बयानबाजी करते थे, वो वहां जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कई चैनलों के होस्ट तो वहां जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उस छात्र आंदोलन को झारखंड वाले को सराह रहे हैं। और ये जो अपना दिल्ली में था इसकी भी सराहना लग रहे हैं। इसको तो बहुत गलत बता रहे हैं, वो देश विरोधी छात्र आंदोलन था। तो इसको क्यों गलत बताऊं? वो ये विपक्ष का मैटर है भाई। अगर यही कहीं ये और दूसरे स्टेट में जिस तरह राजस्थान में हो रहा होता तो वहां नहीं बोलते ये, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। मीडिया एक ऐसा रोल निभाने लग रही है जिससे लोगों ने मीडिया में नफरत होने लग रही है। छात्र आंदोलन हो या कोई भी आंदोलन, आंदोलन आदमी मजबूरी में करता है और उसको आप गलत तरीके से पेश कर रहे हो, वो गलत चीजें हैं और वही चीज हमारे देश में होने लग रही है। आज आप हम और बात कर रहे हैं, सरकार की फेवर की बात कर रहे हैं ना, तो हमको 10 लोग शेयर करने वाले मिल जाएंगे। अगर हम सरकार के खिलाफ बातें कर रहे हैं, हो सकता है हमारी वीडियो भी डिलीट हो जाए। बिल्कुल हो जाती है। और उसमें विपक्ष वाले आप ना समर्थित करेंगे। हालांकि आप ना बात करनी चाहिए न्यूट्रल, जैसे हम आज कर रहे हैं। हमने पहले जितने मुद्दे उठाए हम न्यूट्रल बातचीत करते हैं। हो सकता है कोई आदमी एक तरफी वीडियो देख के हमारे खिलाफ नेगेटिव बातें करता होगा, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का। यही काम मेन मीडिया को करना चाहिए। हालांकि वो मेन मीडिया कर नहीं रही, जिसके कारण लोगों में नफरत पैदा होगी है मेन मीडिया के खिलाफ। वो चीजें हैं। और झारखंड में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से मेरी भी गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी छात्रों का कोई भी आंदोलन हो, किसी भी स्टेट में हो, उसकी जल्द से जल्द सुनवाई करनी चाहिए। क्योंकि आप लोग बोलते हो कि ये आने वाला फ्यूचर है, हमारा भविष्य की न्यू यही है। और आज आप इनकी आवाजों को अगर आप सुनोगे नहीं तो कल को आप कौन इज्जत देगा? नेता बन जाता है इंसान, कोई बड़ी बात नहीं है, गलती से चुनाव जीत भी जाता है। पहले वाले नेता ने कुछ गलत कर रखा हो, कोई पार्टी ने गलत कर रखा हो, तो पार्टियां और नेता चुनाव जीत जाते हैं। मगर उसको ये ध्यान रखना चाहिए, ये आने वाली जनता यही है, आपको इज्जत नहीं मिलेगी अगर आप लोगों की आवाजों को दबाने का काम करोगे। तो अपना तो सीधा मेन यही चीज है, गुजारिश है कि अगर सरकार कोई भी हो, सरकार को लोगों की आवाज सुननी चाहिए, जल्द से जल्द सुननी चाहिए। समाधान है उसको निकालना चाहिए, बातचीत स्टार्टिंग लेवल से स्टार्ट कर देनी चाहिए सरकारों को। इतने माहौल बिगड़े ना, लोग कुछ गलत सलत ना बोले। जरूरी नहीं होता कोई भी आंदोलन चल रहा है उसमें सारे सही आदमी आंदोलन करने आ रहे हो, कुछ अराजक तत्व भी हुए हैं। वो तो हर जगह होते ही है, वो हर जगह होते हैं, वो आंदोलन का माहौल बिगाड़ देते हैं। जब बात करना तो नहीं पे आ जाती है। 13 दिन से झारखंड के छात्र बैठे हैं, अगर उनकी सुनवाई नहीं होती 2-3 दिन के बाद, हो सकता है बच्चों में रोष पैदा हो जाए, वो सरकार के और ज्यादा तनातनी का माहौल खराब हो जाए, कल को पुलिस तैनात करनी पड़ जाए, माहौल ऐसा हो जाए धारा 144 और कुछ भी जो है वो लागू करनी पड़ जाए, उससे फिर संभावना रहती है कि माहौल उग्र होगा। तो ऐसा माहौल ना बनने की वजह से सरकारों को ये चाहिए, चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो स्टेट की हो, जल्द से जल्द लोगों की बातें सुननी चाहिए। वो चाहे छात्र हो चाहे वो आम लोग हो, जनता की बातें सुनने के लिए सरकार बनती है और सरकार को ये काम करना चाहिए। धन्यवाद साथियों। बाकी छात्र आंदोलनों को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे विचार कैसे लगे इसके ऊपर भी आप अपना जरूर कमेंट दें। धन्यवाद। फिर मिलते एक नए मुद्दे के साथ, तब तक जय राम जी की, जय जवान जय किसान।